आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं। पिछले 8 सालों में उन्होंने अपनी कार्यशैली की वजह से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। सीएम योगी ने जहां प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया, तो वहीं यूपी के 8 वर्षों में स्वास्थ्य, चिकित्सक और शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित कर उत्तम प्रदेश बन चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के 8 साल पूरे होंगे। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कई ऐतिहासिक बदलाव और विकास देखे हैं, जिससे राज्य की दिशा में नया बदलाव आया है। योगी सरकार के 8 वर्षों में यूपी स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर उत्तम प्रदेश बन चुका है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी, MBBS, PG सीटों में विस्तार हुआ, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना से प्रदेश को नई स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज योगी सरकार के नेतृत्व में एक उत्तम और समृद्ध प्रदेश के रूप में उभर रहा है। पिछले 8 सालों में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त सुधार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और संकल्प ने प्रदेश को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से जोड़ा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे का जिक्र किया। बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, आपने देखा होगा, कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का MSP घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था दे सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सके, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, हमने पिछली बार प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, मुसर, थारू, कोल, चेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने साथ किया था। 100% सेचुरेट करने के एक कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था और इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीब अभी तक किसी योजना से वंचित है, उस गरीब को उस योजना के साथ जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसको मकान नहीं मिल पाया उसको मकान देंगे, जिसे अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसे इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे।
सीएम योगी ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार ने अब तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। सिंचाई बिल माफ किए गए हैं और सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। सीएम योगी ने प्रत्येक नागरिक से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिक कर्तव्य का अत्यधिक महत्व है। विकसित भारत में हर किसान के खेत में फसल होगी, महिलाओं का भविष्य उज्जवल होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक कुंभ मेले के आयोजन का भी जिक्र किया। महाकुंभ में श्रद्धालु और संतों की संख्या आती है 66 करोड़ 30 लाख से अधिक। हमने जो अनुमान लगाया था उससे कई गुना, और मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन इसलिए करता हूं, महाकुंभ की सफलता के लिए आपने भी योगदान किया, क्योंकि आपके भी जनपद से जो श्रद्धालु आया, आपने आतिथ्य सत्कार की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में इस दौरान लूट की घटना नहीं, छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं, अपहरण की कोई घटना नहीं, हत्या की कोई घटना नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं आई। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और दुनिया के अंदर भारत का नाम भी बना है कि सनातन धर्म का कोई आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर हो जाता है। बहनों और भाइयों, इसका सम्मान के पात्र आप भी हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के लिए विकास और समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। 8 वर्षों के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में राज्य ने कई बदलाव देखे हैं। योगी सरकार ने समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं बनाई। आगामी समय में उत्तर प्रदेश का विकास और भी तेजी से होगा और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। यूपी के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। शासन के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय ने 32 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हेमंत कुटियाल को पुलिस उप महानिरीक्षक, सेना नायक, विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा लखनऊ के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं मुख्यालय लखनऊ से पुलिस उप महानिरीक्षक एसएसएफ और लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। आपको बताते चलें कि 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और ये आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं जहां पर 32 आईपीएस अधिकारियों के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 365 उद्यमियों को 14 करोड़ 70 लाख कुल 49 करोड़ का ऋण वितरित किया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान जनपद सहारनपुर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री और प्रधानमंत्री सहारनपुर श्री सुनील शर्मा जी, प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के सहयोगी पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, महापौर नगर निगम सहारनपुर डॉक्टर अजय कुमार जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव कुंवर जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री मुकेश चौधरी जी, श्री देवेंद्र, निमजी, विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर के सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे युवा उद्यमी साथियों, बहनों और भाइयों, महाकुंभ और होली के सफल आयोजन के उपरांत मुझे आज सहारनपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी का और सहारनपुर और इस पूरी कमिश्नरी से जुड़े हुए सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जब सहारनपुर आता हूं तो मुझे यहां के ऊर्जावान उद्यमी और युवाओं, यहां के अन्नदाता किसानों से बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक अलग ही ऊर्जा सहारनपुर के अंदर देखने को मिलती है और उस ऊर्जा के साथ जब डबल इंजन की सरकार की ताकत जुड़ती है तो सहारनपुर जैसे जनपदों को अपनी एक नई पहचान प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम के पहले मुझे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय हो, यह आज से 10 वर्ष पहले कल्पना थी। 5 वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हो सकता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। मां शाकंभरी के धाम का सुंदरीकरण हो और वहां पर हर सीजन, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आने वाले समय में श्रद्धालु जनों को कोई समस्या न हो। आज इसके बाद हमारी बैठक होगी, बैठक के बाद फिर मुझे वहां जाकर के यही सब देखना है कि कैसे ये सब हो सकता है, उसको भी हम पूरा करें। सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए और सहारनपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो। आने वाले समय में दिल्ली की दूरी आपकी मात्र 1.25 घंटे, लेकिन सहारनपुर मात्र घंटे की 1 जगह काम हो रहे हैं। यह कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। सहारनपुर की यहां की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से फूड कार्बिल को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहां का फूड कार्बिल का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। ये कारीगर पहले भी थे, हस्तशिल्पी पहले भी थे,
पिछली सरकारों को उन्हें वोट बैंक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास हो, उनको डिजाइन मिल सके, उनको टेक्नोलॉजी मिल सके, उनके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था हो सके और उनको एक्सपोर्ट की भी सुविधा प्राप्त हो सके। पिछली सरकारें इस पर कहां फुर्सत थी। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गाया होता था। निकल जाते थे, पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दे दिया था। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है और फैसिलिटी और प्रोडक्ट को पहचान मिले, उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किए थे उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार ने बखूबी किया। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम लोग एक नई स्कीम के साथ आपके बीच आए हैं क्योंकि ये आपकी पहचान थी। आपकी उद्यमता को सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे। इसी के लिए सरकार आपके पास होती है, सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि भाई भतीजावाद करके हम लोग सत्ता में लूट शुरू कर दें। अभी आपने देखा होगा होली की खुशबू को कितना उत्साह के साथ भरने 60,244 युवाओं की भर्ती एक झटके में रिजल्ट निकाल करके कर दी है। सहारनपुर के भी बहुत सारे युवाओं को उसमें नौकरी मिली है। आपके गांव, आपके मोहल्ले के बहुत सारे युवा होंगे, बधाई दीजिए उनको। और मैं अपने मान्य विधायकों से भी कहूंगा कि अपने अपने विधानसभा में चिन्हित करिए, एक बार जब तक वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एक बार बैठिए उनके साथ में, किसी होली मिलन के कार्यक्रम में बुलाइए उनको। और इसमें भी 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। आप सोचिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थी, कुल 10,000। और हमने एक ही भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियों को भर्ती कर दिया। और इससे पहले भी 1,56,000 भर्ती हमने की। अब मुझे बताओ, जो लोग अपने समय में भाई भतीजावाद के कारण कुछ नहीं कर पाते थे वे कहते हैं भर्ती कहां हो रही है। अरे देखो ने 7,244 क्या है, ये भी भर्ती है। और इससे पहले 7.5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी तो दी गई है, वह भी भर्ती। अब कोई आरोप नहीं लगाता भाई भतीजेवाद का, जातिवाद का आरोप नहीं लगाता, क्षेत्र का या भाषा का आरोप नहीं लगाता। अब किसी एक गांव के लोग भर्ती नहीं हो सकते। अब तो प्रदेश के 75 के 75 जनपदों का युवा भर्ती होता है, हर नौकरी में उसका नाम आता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था पूछे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हर युवा प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और यह सरकार ने या विश्वविद्यालय यहां पर जब
आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा। विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान दे रहा है, एक नई पहचान दे रहा है। अभी हम यहां पे आ रहे थे, इस कार्यक्रम के पहले जो एग्जीबिशन लगी हुई, प्रदर्शनी लगी हुई, प्रदर्शनी कौन देख रहे? कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन लिया था और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो और मेहनत करने का एक जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ का आयोजन अभी हुआ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के 45 दिन के आयोजन। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए। 66 करोड़। सहारनपुर तो तब भी दूर पड़ता है, लेकिन प्रयागराज और उसके अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, महाकुंभ के कारण आतिथ्य सत्कार का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और उस अनुपम उदाहरण का परिणाम क्या है कि वहां पर हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ भी काम धंधा शुरू किया। किसी ने चाय पानी की दुकान खोली, किसी ने सब्जी बेचने का काम किया, किसी ने टैक्सी की सर्विस की, किसी ने नाविक के रूप में काम किया, किसी ने वहां पर सप्लाई का काम किया। कोई भी सामान, करोड़ों करोड़ कमाए हैं उन लोगों ने, करोड़ों रुपया कमाया है, करोड़ों रुपया कमाया है। यानी नियत साफ थी, पैसा भी कमाया। बुलंदशहर का एक परिवार, एक नौजवान, उसने फोटोग्राफी के माध्यम से लाखों रुपया कमा लिया। केवल फोटोग्राफी, तत्काल फोटो देता था, उसने उसी से पैसा कमा लिया। किसी ने दातून बेच करके ही पैसा कमा लिया, किसी ने चाय बेच करके ही पैसा कमा लिया। एक चाय का स्टॉल था, हम उससे पूछते थे भाई कितना पैसा कमाए हो? वो कहता था प्रतिदिन जो है मैं 50 से 60 लाख रुपया कमा देता हूं। अब अनुमान कर लीजिए। और उसमें भी लोगों को कुछ लोग ऐसे थे जिनको उंगली उठाना था, इस पर प्रश्न खड़े करने थे। वो कहते थे कहां भीड़ हो रही है, और भीड़ को देखने के लिए वे स्वयं भी न चाहते हुए भी डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो गए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश को महाकुंभ ने एक पहचान दी। महाकुंभ की पहचान की इतना बड़ा आयोजन केवल उत्तर प्रदेश कर सकता है, दुनिया के अंदर किसी के उसमें नहीं है। 66 करोड़ लोगों को एक साथ एक जगह पर एक संगम में डुबकी लगाने का अवसर दे दें, महास्नान का अवसर दे दें। कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं। जो आया अद्भुत होकर के गया। उत्तर प्रदेश का संदेश अच्छा लेकर के गया। दुनिया उत्तर प्रदेश के इस गौरव पर अभिभूत है, गौरवान्वित है। और इसीलिए महाकुंभ के बाद होली का आयोजन, जो लोग हमारे महाकुंभ के आयोजन को कहते थे कि अव्यवस्था है, जो कहते थे ये मृत्यु कुंभ है, देखा ना होली पे अपने यहां संभाल ही नहीं पाए।
कोई पर्व और त्योहार होता है, उनके यहां कर्फ्यू लग जाता है। हमारे यहां तो कर्फ्यू नहीं लगा। होली आनंद से मनाई गई। होली के बाद जुमे की नमाज भी हुई। सभी कार्यक्रम एक साथ करते हैं। जबकि जितनी मुस्लिम आबादी यूपी की है, उतनी उनकी कुल आबादी है, और तब भी नहीं समाज पा रहे, तब भी नहीं समाज पा रहे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी नीयत चाहिए, एक सकारात्मक पहल चाहिए, टीम वर्क चाहिए, जनता जनार्दन की भावनाओं को सम्मान करने वाला होना चाहिए, भेदभाव करने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, समाज को फूट डाल करके आपस में बांटने की दुष्प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब भी नेक नियति से कोई सरकार कार्य करती है, तो परिणाम भी उसके नेक ही आते हैं, अच्छे ही आते हैं। जब किसी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।